हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी हिंदी की एनसीईआरटी बुक रिमझिम का चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब की बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को समझ के साथ पढ़ा था, उसके शब्दार्थ किए थे। आज इस वीडियो में हम इस बुक की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे, जो कि उनके मंत्री हुआ करते थे, और उनके ही दरबार में एक दरबारी थे, ख्वाजा सरा। अकबर बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, उनके हाजिर जवाबी के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। जबकि ख्वाजा सरा को लगता था कि बीरबल तो निरा बालक और मूर्ख है, और वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा बुद्धि भी उनके पास ही है। वो बीरबल को इतना ज़्यादा नापसंद करते थे कि उनका बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अकबर के सामने बीरबल को बेवकूफ़ करने के लिए 3 कठिन प्रश्न बनाए और उन्हें लिखकर बादशाह अकबर को दे दिया और उनसे विनती करे कि आप बीरबल को बुलाकर उनसे ये प्रश्न पूछिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा अक्ल बहादुर है। अब अकबर ने बीरबल से ख्वाजा सरा के लिखे हुए प्रश्नों में से पहला प्रश्न पूछा कि दुनिया का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने अब तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर गाड़कर बोला कि यही स्थान दुनिया का बीच पड़ता है। यदि आपको यकीन ना हो तो फीते से सारी दुनिया नाप कर देख लें। फिर अकबर ने ख्वाजा सरा का दिया हुआ दूसरा सवाल पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। तो अकबर ने उसके लिए एक भेड़ मंगवाई और उसे दिखाकर बोला कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो आप आकाश के तारों की संख्या और भेड़ के शरीर के बालों की संख्या को गिनकर तुलना कर लें। फिर अकबर ने ख्वाजा सरा का दिया हुआ तीसरा प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में कितनी आबादी है, यानी कि कितने लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो बीरबल ने उसका उत्तर दिया कि दुनिया में हर पल लोगों का आना जाना लगा रहता है, यानी मरना जीना लगा रहता है। कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ उसी पल मर जाते हैं। तो यदि आप पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दें, फिर मैं आपको गिनकर उनकी ठीक ठीक संख्या बता दूंगा। इन सारे जवाबों को सुनकर बादशाह अकबर तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए थे, सेटिस्फाई हो गए थे। लेकिन ख्वाजा सरा नाक भौं सिकोड़ कर बोले, यानी चिढ़कर गुस्से में बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल ने बोला, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करिए तब आगे बढ़िए। अब ख्वाजा सरा से कुछ बोलते नहीं बना। ख्वाजा साहब क्या हो गए? ख्वाजा साहब निरुत्तर हो गए। तो चलते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। गिवन है तुम्हारी बात। तुम्हारी बात मतलब यहाँ पर आपको इनके आंसर्स अपने हिसाब से लिखने हैं। तो आपके ज़रूरी नहीं है कि सबके आंसर एक जैसे हों। आपके आंसर्स यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो हाँ, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है। जैसे ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न था कि दुनिया का केंद्र कहाँ है। तो आप कुछ भी बता सकते हो कि दुनिया का केंद्र हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ही दुनिया का केंद्र है। किसी मंदिर का गुंबद जो होता है, पीक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, वो दुनिया का केंद्र है। या जहाँ पर मेरे घर में तुलसी का पेड़ लगा है वो दुनिया का केंद्र है। तो आप कोई सा भी आंसर इसका दे सकते हो और अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो आप इसका भी आंसर दे सकते हो कि एक बोरी में सरसों के जितने दाने हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। इस दुनिया में जितनी चींटियां हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। आपके सर और दाढ़ी में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तो इसका भी कोई सा भी जवाब हो सकता है। ख्वाजा सरा का तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो इसका भी आंसर आप अपनी मर्जी से दे सकते हो कि एक समुद्र में जितनी मछलियां हैं उतनी, एक पीपल के पेड़ या एक बरगद के पेड़ पर जितने पत्ते लगे हुए हैं उतनी ही संसार की आबादी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? ये सारे क्वेश्चन आपको अपने मन से सोच कर लिखने हैं। तो यदि मैं ख्वाजा सरा की जगह होती तो मैं बीरबल को हराने के लिए पूछती कि इस संसार में पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, या फिर कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। यदि मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया की सैर कर लूँ। पूरी दुनिया में जितनी भी अलग तरीके की टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स हैं उन्हें लाकर अपनी फ्रिज में रख लूँ और फिर टाइम टाइम से उन्हें खाकर उनके मज़े लूँ। और या फिर मैं इस पूरी दुनिया को अपराध मुक्त कर दूं, या फिर जितने भी चोर और ये सारे लोग हैं इनको पकड़कर जेल में डाल दूं।
पूरी दुनिया को साफ कर दूं। तो आप इस तरीके से कोई से भी आंसर लिख सकते हो। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। तो उत्तर है हाँ, हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। इसका जवाब हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ही संसार का केंद्र है। यदि विश्वास ना हो तो ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। इसका उत्तर हो सकता था कि एक बोरी में जितने सरसों के दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। यदि ख्वाजा सरा को भरोसा नहीं है तो दानों को गिन कर देख लें। ख्वाजा सरा का तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। इसका जवाब हो सकता था कि ख्वाजा सरा के सर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी ही। यदि यकीन ना हो तो ख्वाजा सरा गिन कर देख लें। आपके आंसर इन आंसर से भी अलग हो सकते हैं, तो आप वो वाले आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट था अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते। यदि मैं ख्वाजा सरा की जगह होती तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछती कि बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने यह झूठ बोला था कि सच, या फिर कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन था ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। यदि मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया की सैर करूं और पूरी दुनिया की तरह तरह की चॉकलेट खरीद कर फ्रिज में रख दूं, समय समय पर उनका खाकर आनंद लूं, या फिर मैं सुपरमैन की तरह सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल देती। नेक्स्ट गिवन है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। नीचे आपको संकेत में दिया है चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। तो इन चल वाले शब्दों का यूज करके आपको अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे चल, रुक रुक कर मत चल, चल अब घर चलते हैं। चल चल, जैसे चल चल कर मैं थक गई। चला, तुम लोग बैठो, मैं तो चला। चले, चलो सब लोग चिड़ियाघर ने चलें। चलना, अब तुम अपनी चाल चलना, मेरे बाद तुम अपनी चाल चलना। चलती, चलती का नाम गाड़ी। चलो, चलो अब घर चलते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी कोई से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। जैसे चल, बीच सड़क पर मत चल, या फिर तू मेरे साथ चल। चल चल, मैं तो चल चल कर थक गई। चला, तुम लोग बैठो, मैं तो चला। चलें, अच्छा अब हम चलें। चलना, अब हमें चलना चाहिए। इसे आप हमें कर लेंगे, मात्रा लगा देंगे इस पर। चलती, चलती का नाम गाड़ी। चलती ट्रेन से ना उतरें। चलो अब सब पढ़ाई करो। नेक्स्ट गिवन है बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। इस कहानी को आपको अपनी मर्जी से यानी अपने कल्पना के अनुसार आगे बढ़ाना है। तो आप सबकी अपनी अलग अलग कहानी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इस कहानी को पूरा करेंगे। बीरबल ने कहा होगा कि बादशाह की गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा यह नहीं हो सकता, एक छोटा बच्चा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तो इस पर बीरबल ने क्या किया, कुछ दिन बाद एक छोटे बच्चे को बादशाह की अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। अब बच्चा तो बच्चा होता है, वो बादशाह के साथ खेल रहा था। अब क्या करता है, वो बादशाह को कभी मार देता है, कभी जिद करता है, कभी अकबर की मूछें पकड़ लेता है, कभी उनकी दाढ़ी खींच देता है। अब पूरे हिंदुस्तान में बादशाह अकबर के साथ ये सलूक करने का तो मतलब हिम्मत किसी में है ही नहीं, बट वो छोटा बच्चा तो कर सकता है। अब चूंकि बच्चा है इसलिए बादशाह अकबर भी उसको कोई दंड नहीं देंगे, कोई सजा नहीं सुनाएंगे। इसीलिए बीरबल ने इस बात को साबित करने के लिए कि बादशाह की गोद में बैठने वाला छोटा बच्चा ही दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसे सिद्ध करने के लिए बीरबल ने छोटे बच्चे को ही अकबर की गोद में बिठा दिया। अब जो छोटा बच्चा है वो अकबर के साथ ये सब कर रहा है कि उनको कभी मार रहा है, कभी उनकी दाढ़ी खींच रहा है, कभी मूछें पकड़ ले रहा है। तो इस पर बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, देखा महाराज, जो बच्चा आपकी गोद में है उसने आपकी मूछ पकड़ी, आपकी दाढ़ी खींची, आपको चाटा मारा, जबकि ऐसा करने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब फिर से एक बार बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, बीरबल ने कहा होगा
बादशाह की गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह नहीं हो सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिन बाद एक छोटे बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा बादशाह अकबर के साथ खेलता रहा। वह कभी अकबर को मारता, कभी जिद करता, कभी अकबर की मूंछ पकड़ लेता। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा महाराज, जो बच्चा आपकी गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ी, जबकि ऐसा करने की हिम्मत पूरे हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है खोजो कहानी। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। का प्रश्न है, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो बीरबल के और अकबर के ऐसे बहुत सारे किस्से मशहूर है, जैसे कि बीरबल की खिचड़ी और चोर की दाढ़ी में तिनका, सबसे शक्तिशाली कौन, राज्य में कितने कौवे। तो इन सब किस्सों में बीरबल ने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि सबका मुंह बंद कर दिया, यानी कि किसी से कुछ बोलते ही नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो बीरबल की तरह ही अन्य व्यक्ति जैसे तेनालीराम, जैसे बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री थे, वैसे तेनालीरामा कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री थे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, अली बाबा, इन सब के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। जैसे बीरबल की चतुराई के किस्से मशहूर हैं, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। राज्य में कितने कौवे, बीरबल की खिचड़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो राज्य में कितने कौवे में क्या होता है कि एक दिन अकबर के मन में ऐसे ही प्रश्न आता है कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कौवों को उड़ता हुआ वो देखते हैं अपने महल में। जब कौवे उड़ते हुए देखते हैं तो वो बीरबल से ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो बीरबल बिना कुछ सोचे समझे एक रैंडम सा नंबर, एक अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर राजा को बता देता है। तो अकबर फिर बीरबल से बोलते हैं कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि हमारे राज्य में इतने ही कौवे हैं। तो अब फिर बीरबल ने बोला कि महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप राज्य के कौवे गिन कर देख लो। यदि उस संख्या से नंबर ज़्यादा आ जाता है, यानी संख्या में ज़्यादा कौवे निकलते हैं, तो आप ये समझ लेना कि दूसरे राज्य से कौवे अपने रिश्तेदार कौवों से मिलकर हमारे राज्य में आए हैं। और यदि हमारे राज्य में कौवों की संख्या कम हो तो आप ये समझ लेना कि हमारे राज्य से दूसरे राज्य में कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। तो एक बार फिर अकबर इसमें निरुत्तर हो जाते हैं। नेक्स्ट है बीरबल की खिचड़ी। तो इसमें क्या होता है कि एक बार बादशाह अकबर पूरे राज्य में घोषणा करते हैं कि जो भी पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रहेगा तो उसे मैं इनाम दूंगा। अब एक गरीब आदमी यमुना के पानी में खड़ा रहता है और अगले दिन इनाम लेने पहुंच जाता है अकबर के दरबार में। तो अकबर कहते हैं कि मेरे महल में जो मशाल जल रही थी उसकी गर्मी से तुम पूरी रात यमुना के पानी में खड़े रहे, जबकि महल से यमुना जहाँ पर वो खड़ा हुआ था वो जगह बहुत दूर होती है। तो बीरबल ये सब सुनकर उन्हें बुरा लगता है कि ये बादशाह अकबर का ये डिसीजन उनको सही नहीं लगता। तो वो अकबर को जवाब देने के लिए कुछ दिन दरबार में आना बंद कर देते हैं। तो अकबर अपने यहाँ से सिपाहियों को भेजकर बुलवाते हैं बीरबल को। तो बीरबल एक जवाब देते हैं कि मैं भी खिचड़ी पका रहा हूँ, जब खिचड़ी पक जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। अब कुछ दिन बाद तक फिर बीरबल दरबार में नहीं जाते हैं। तो फिर बादशाह अकबर अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि जाओ बीरबल को बुला कर लाओ। तो फिर बीरबल सिपाहियों से यही बोलते हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जब खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊँगा। फिर कुछ दिन बाद अकबर भेजते हैं अपने सिपाहियों को। तो फिर से बीरबल उनको यही जवाब देते हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जब खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊँगा। अब इतने बार अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजा और हर बारी बीरबल खिचड़ी ही बना रहे होते हैं। तो बादशाह अकबर ने सोचा कि चलो मैं खुद जाकर देखता हूँ। तो बादशाह अकबर जब बीरबल के घर जाते हैं तो देखते हैं कि बीरबल ने क्या किया हुआ है कि जो खिचड़ी बनाने वाला बर्तन होता है उसको आग से बहुत ऊंचाई पर बांधा होता है। तो अकबर कहते हैं कि तुम इतने बुद्धिमान होते हुए ये क्या कर रहे हो, इतनी दूर से तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। तो बीरबल ने एक उत्तर दिया कि यदि आपके महल की मशाल से उस गरीब को गर्माहट मिल सकती है तो इस लौ की गर्माहट से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है। तो फिर से अकबर को लगा कि नहीं, ये मतलब बीरबल क्या कहना चाहता है, इसमें क्या कन्वे करना चाहता है। तो फिर से अकबर को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और फिर अकबर ने क्या किया कि उस गरीब इंसान को बुलाकर जो भी उसका इनाम बनता था वो उसे दे दिया। नेक्स्ट था आपका चोर की दाढ़ी में तिनका।
तो चोर की दाढ़ी में तिनका में क्या होता है कि एक दिन अकबर के दरबार में चोरी हो जाती है। तो अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल तुम बताओ कि चोर का पता कैसे लगाएं। तो बीरबल क्या करते हैं कि सबको, जितने भी राज्य में लोग होते हैं, सबको एक एक छड़ी पकड़ा देते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच कम हो जाएगी। अब जो चोर होता है कि उसको रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि उसने तो चोरी करी हुई होती है और उसको ये डर लगा रहता है कि उसकी छड़ी सच में 1 इंच कम हो जाती है। अब वो क्या करता है कि अपनी छड़ी को 1 इंच खुद कट कर देता है, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो चोर होगा उसकी छड़ी अपने आप कम हो जाएगी। छड़ी तो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव थिंग होती है, वो तो छोटी बड़ी खुद से हो नहीं सकती। अब उसकी छड़ी उसने 1 इंच काट दी। अगले दिन क्या होता है, दरबार में सभी लोगों की पेशी होती है, तो सबकी छड़ी चेक करी जाती है। तो जो चोर होता है वो क्या करता है, उसकी छड़ी ही कम थी, तो मतलब ये साबित हो जाता है कि चोरी इसने ही करी है। तब बीरबल अकबर से कहते हैं कि देखा महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जिसने चोरी करी थी उसने खुद, मतलब बिना किसी एफर्ट्स के उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसने चोरी करी है। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे अकबर बीरबल के किस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनके नाम पता करने, जैसे बीरबल की तरह ही तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली, अली बाबा के किस्से, इन सब के किस्से बहुत मशहूर हैं। नेक्स्ट गिवन है, एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको इनके अर्थ लिखने या फिर इनके समानार्थी शब्द लिखने। जैसे बुद्धिमान का मतलब होता है अक्लमंद, अभिमान का मतलब होता है घमंड, संसार का मतलब होता है दुनिया, मूर्ख का मतलब बेवकूफ़, विश्वास का मतलब भरोसा या यकीन, कोशिश का मतलब प्रयास या प्रयत्न। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख लेंगे। बुद्धिमान मीन्स अक्लमंद, मूर्ख मीन्स बेवकूफ़, अभिमान मीन्स घमंड, विश्वास मीन्स भरोसा, संसार मीन्स दुनिया, कोशिश मीन्स प्रयास। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। जैसे नाक भौं सिकोड़ना मतलब गुस्सा करना या चिढ़ जाना, तो वो हेल्दी फूड को देखकर ही नाक भौं सिकोड़ने लगती है। होमवर्क करते टाइम वो नाक भौं सिकोड़ती है, या जब मैं उससे बात करती हूँ वो अपनी नाक भौं सिकोड़ने लगती है। इस टाइप से आप अपना कोई भी वाक्य लिख सकते हो। कलई खुलना मतलब होता है राज खुलना, जैसे वो कितने दिन से अपने दूध में पानी मिला रहा था, आज उसकी कलई खुल गई। या फिर चोर चाहे कितना भी स्मार्ट बन जाए, चाहे कितना भी बुद्धिमानी करे, बट एक दिन उसकी कलई खुल ही जाती है। तो आप इस तरीके से कोई भी वाक्य अपनी मर्जी से बनाकर लिख सकते हो। नाक भौं सिकोड़ना, गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग, होमवर्क करते समय वह नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना, भेद खुलना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, दूध वाला इतने दिनों से दूध में पानी मिला रहा था, लेकिन आज उसकी कलई खुल गई। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब। आई होप ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।